तो मेरा तो ये मकसद कतई भी नहीं है कि मैं आपको किसी एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, देखिए इस इंसान ने कितनी शांतिपूर्वक एक मंदिर बनाया, ठीक है। उस मंदिर में ये किसी को एंट्री उसका देश पूछ के या इस तरीके से नहीं देता। ना किसी से कोई चंदा ले रहा है, ना किसी को फोर्स कर रहा है इधर आने के लिए, और ना ही ये हमको ये कहता है कि नहीं जी आप यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि आप जैसे कि मेरे को किसी ने बताया कि ये फीजी इंडियन का है क्योंकि आप इंडिया से हो, ठीक है ना, इसलिए आप यहाँ नहीं आ सकते। ये ऐसा भी नहीं कहता है। इसने एक श्रद्धा से जगह बनाई है, उसका दरवाज़ा खुला रखा है। जिसकी मर्ज़ी है वो आए, जिसको भगवान से बात करनी है, अपना वक्त थोड़ा सा शांतिपूर्वक बिताना है, क्योंकि आप जब दूसरे देश में होते हो आप मिस करते हैं। इंडिया में तो इतने टेम्पल्स हैं, इतनी मस्जिदें हैं, इतने गुरुद्वारे हैं। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे, और प्लीज़ पहले ना इंडियन बनिए, पहले ना खुद को एक कीजिए। पहले आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आप इंडियन हैं, आप भारतीय हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है, ठीक है। चाहे आप चाहें चाहे नहीं चाहें, आपका जन्म तो भारत में हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को स्वीकारिए और सहर्ष होकर स्वीकारिए, क्योंकि जैसे मैं न्यूज़ीलैंड में रहती हूँ, मुझे कोई भी शर्म नहीं है ये कहने में कि हाँ मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय मूल से हूँ, मेरा जन्म भारत में हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भारतीय हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात पे। हाँ, मेरी जन्मभूमि भारत है, मेरी कर्मभूमि न्यूज़ीलैंड है। तो हर देश का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, हर धर्म का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले इंसान का सम्मान करना। तो आई लव न्यूज़ीलैंड, आई लव इंडिया। दोनों जगह ने मेरे को मेरी ज़िंदगी का अच्छे से जीने का सलीका, और काफ़ी चीज़ें मैंने न्यूज़ीलैंड से सीखी, काफ़ी चीज़ें बचपन से सीखती आई हूँ, इंडिया से आज भी सीख रही हूँ। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, कुछ सीखिए भाई नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, कुछ सीखिए, ठीक है। कितना डिस्क्रिमिनेशन झेला है अपने देश में, कितना कुछ झेला है, पर कभी अलग देश की डिमांड नहीं करी। फ़क्र से कह रहे हैं कि वो इंडियन हैं, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी बोल सकते हैं नहीं हमें अलग स्टेट कर दो, चाइना लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, वहाँ इंडिया को हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेकिन नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट के सभी भाई बहनों को बोलना चाहूँगी, हम सब भारतीय आपके साथ हैं। ये कहने की बात है कि आपके फीचर्स अलग हैं, कुछ नहीं। माँ के अगर 3 बच्चे होते हैं, तीनों बच्चों का रंग तक कई बार अलग होता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अलग हैं। थैंक यू। इस मुश्किल की घड़ी में भी आप लोगों ने हिंदुस्तान पे, भारतीय होने पे डाउट नहीं किया, आपस में लड़े नहीं। तो भाई प्लीज़, हाँ, गवर्नमेंट ख़राब है, लोग ख़राब है, आप बहुत अच्छे हैं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप क्या कर रहे हैं? आपने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं की है, कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रही, बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अच्छाई बुराई हर एक इंसान के अंदर होती है, पर प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि बुराई को अगर ख़त्म नहीं कर सके तो कम से कम उसे एक दायरे में रोकिए, जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना हो, ठीक है। बाकी तो मैं होती कौन हूँ किसी को समझाने वाली, बट प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलिए सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी के लिए भी, है ना। कोई ले, अभी कुछ टाइम पहले देखा कि एक बच्ची हरियाणा में की कोई सिंगिंग कर रही थी, किसी ने उसको वहाँ पर स्टेयरिंग शुरू करी या कुछ कहा। तो देखिए अब क्या है, मतलब आप हम सब अपने आप को सुधारने में बिज़ी हो जाएंगे ना, तो शायद लगता है दूसरों को टीजिंग करना, दूसरों को कुछ कहना, दूसरों में बुराइयां निकालना, देश अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, आगे आप सबकी मर्ज़ी। जय भारत माता की।